राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे नवरात्रि पर। बहुत से लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और बातचीत करते हैं कि दुर्गा स्तुति का पाठ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो दुर्गा स्तुति का पाठ जो होता है उसके लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी स्त्रियां या पुरुष दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं उनको शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। शुद्धता का होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं तो जिस स्थान पर हम दुर्गा स्तुति का पाठ शुरू करते हैं उसी स्थान पर रोज बैठकर हमें पाठ करना चाहिए। ये नियम है कुछ दुर्गा स्तुति के। दुर्गा स्तुति का पाठ करते वक्त हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। नहा धोकर स्नान करके माता का आह्वान करके माँ के मंत्रों का जाप करते हुए दुर्गा स्तुति के पाठ को शुरू करना चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए और 1 गिलास पानी का भी रखना चाहिए। और फिर जब वो पाठ समाप्त हो जाता है तो आरती के बाद उस जल को पीना चाहिए। दुर्गा स्तुति का पाठ करते वक्त हमें हाथ में कलावा बांधना चाहिए, क्योंकि वो माँ का रक्षा सूत्र होता है। माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि नवरात्र में वो हमारी रक्षा करें और किसी भी विघ्न आने को दूर करें, और उस कलावा को बांधना चाहिए। दुर्गा स्तुति का पाठ एक बहुत ही उत्तम पाठ है। उस पाठ को करने से सौभाग्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। माँ की अपार कृपा होती है। पाठ करने के बाद किसी एक कन्या को कुछ देना चाहिए। अगर आप कन्या पूजन उस दिन नहीं रोज कर सकते तो कोई बात नहीं, आप कन्या के नाम का कुछ निकाल दीजिए और एक साथ अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन कीजिए। दुर्गा स्तुति का पाठ करते वक्त स्त्रियों को चाहिए कि वो पूरा श्रृंगार करके माँ के साथ पाठ करें, यानी कि उनको भी अपना श्रृंगार करना चाहिए। दुर्गा स्तुति का पाठ करते वक्त आपको एक चौकी पर बैठकर या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन लाल कपड़ा बिछाना चाहिए और दुर्गा स्तुति को भी लाल कपड़े में रखना चाहिए। और लाल कपड़े को हाथों में दुर्गा स्तुति रखकर और फिर पाठ करना चाहिए। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में ये वर्णन है कि हनुमान जी और माता जी कंज कवारे हैं। इसके लिए उन दोनों की पूजा पाठ में शुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, और ना सिर्फ कि आप शुद्ध हैं, आपके घर में भी सब शुद्ध हों तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ भी आप पाठ करें वो जगह पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए। घर में आपके कोई ऐसा वैसा व्यक्ति ना आए जो कि अपवित्र हो। उसके लिए ऐसी योजना बनाइए कि जिससे जहाँ आप पाठ करते हैं वहाँ तक वो ना आ सके। माता का पाठ बहुत ही श्रद्धा से करना चाहिए, और माँ के साथ बैठकर हम जब एक होते हैं तो माँ की अपार कृपा होती है। दुर्गा स्तुति के पाठ के ये कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन जरूर करना चाहिए। पाठ में सारी चीज़ें दी हुई हैं कि शुद्धता का किस तरह ध्यान रखना चाहिए। स्त्रियों को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। वो 3 दिन नहीं 5 दिन के बाद शुद्ध होती हैं इस पाठ के लिए, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हुए दुर्गा स्तुति का पाठ कीजिए। आप रोज़ पूरा कर सकते हैं तो रोज़ पूरा कीजिए, नहीं तो उसमें 13 अध्याय हैं, आप रोज़ एक अध्याय कीजिए और अष्टमी वाले दिन तक अपनी दुर्गा स्तुति को पूरा कीजिए। और जो लोग रोज़ दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं वो लोग रोज़ पाठ करें। नवरात्र में शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, पवित्रता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश कीजिए कि बिल्कुल किसी के बारे में अपशब्द ना बोलें, और माता के मंत्रों के साथ अपनी इन नवरात्रि को आप पूरी तरह से व्यतीत करें। माता की नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और शुभ होती है और बहुत शक्ति देती है। हमारे अंदर बहुत पावर आती है, क्योंकि ये वेदर चेंज में सर्दीय नवरात्र हैं और इसके बाद हम सर्दी में जाएंगे, तो उससे हमारी बॉडी का संतुलन बहुत अच्छा बन जाता है। तो दुर्गा स्तुति का पाठ करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और दुर्गा स्तुति का पाठ आप हमेशा से ही स्वच्छ वस्त्र, स्वच्छ मन और स्वच्छ तन से कीजिए। ये सब तो हमारे नियम हैं, लेकिन एक असली नियम है, महानियम। और वो नियम ये है कि हमें जो भी हम दुर्गा स्तुति का पाठ करते हैं उन्हें कम से कम नवरात्रि में ना तो कोई चुगली करनी चाहिए, ना किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए, और ना ही किसी तरह से किसी पर गुस्सा करना चाहिए। इन चीज़ों को कंट्रोल कीजिए और माता के साथ बैठकर अपने पाठ को पूरा कीजिए।
निश्चय ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी और आप पर माँ की अपार कृपा होगी। आप अपने मन से श्रद्धा से जो माँ को अर्पण करना चाहें वो अर्पण कीजिए, लेकिन सात्विक रहिए। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन सात्विक भोजन कीजिए। सात्विक भोजन करने से हमारे मन के अंदर विकार नहीं आते। ये एक साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से लहसुन प्याज इस तरह के तमो गुणों को हम दूर करते हैं और सतो गुणों में ही व्रत पूजा पाठ करते हैं, ताकि हमारे मन में किसी तरह के भी विकार ना आए। कोशिश कीजिए कि इस तरह के चल चरित्र भी मत देखिए कि जिससे मन में कोई विकार आए। 7 दिन की तो बात है, 1 हफ्ता तो पता भी नहीं चलता और बीत जाता है। तो चलिए, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन्होंने भी मेरे से इस बारे में पूछा है उनको इससे जरूर लाभ होगा और वो दुर्गा स्तुति का पाठ आरंभ कर सकेंगे और बड़ी श्रद्धा और विश्वास से अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।